हमने यूरेनस तक का पढ़ लिया था और अब इससे आगे का चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको लिख लेंगे। लाइट से नेपच्यून एल्सो कॉल्ड द ब्लू जियांट। नेपच्यून को ब्लू जियांट भी बोलते हैं और ये सबसे बाहर का प्लेनेट है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बाहर का प्लेनेट है और इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। इट इज सो फार फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से इतना बाहर है दैट इट कैन हार्डली बी सीन, कि उसको बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। इवन विद पावरफुल टेलीस्कोप्स, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से भी इसको बड़ी मुश्किल से देखा जा पाता है। इट स्पिन्स क्वाइटली रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस टेकिंग ओनली 16 आवर्स 7 मिनट्स। ये अपनी धुरी पर बहुत फास्ट घूमता है और ये फास्ट कितनी देर में घूम लेता है अपनी धुरी के ऊपर? 16 आवर्स 7 मिनट्स। ओनली 16 आवर्स और 7 मिनट्स में ही ये अपनी धुरी के ऊपर घूम लेता है। अब आप देखिए साइड में पिक्चर्स हैं। जो सन है उसके सबसे जो पास वाली जो है वो है, ये सन है, और सन के जो सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। ये मरकरी है। सन के जो सबसे पास में है वो है मरकरी, ये मरकरी है। फिर नेक्स्ट में है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स और फिर जुपिटर। जुपिटर देखो सबसे बड़ा। ये जो 4 हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा हो गया। फिर सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ देखो ये छल्ले हैं, रिंग्स हैं। ऐसी कितनी रिंग्स हैं? ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं और ये सारी रिंग्स हैं, ये 12 के लगभग हैं, मेजर तो 12 के लगभग हैं। और फिर आता है आपका यूरेनस। यूरेनस के चारों तरफ भी रिंग्स हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर की होने के कारण से दिखाई नहीं देती हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? नेपच्यून। नेपच्यून का अब आप देखो, ये अपने रोटेट कर लेता है 16 आवर्स 7 मिनट्स में, यानी ये अपनी दूरी के ऊपर 16 घंटे और 7 मिनट में घूम लेता है। अपनी दूरी पर जो घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी दूरी पर घूमते हैं, वो एक पूरा रोटेशन होने को 1 दिन होता है। यानी 24 आवर्स जो हमारी अर्थ है वो 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पर रोटेट कर लेती है। और वो 24 आवर्स ही क्या है? वो 24 आवर्स ही हमारे 1 दिन बनाते हैं। इस प्रकार से नेपच्यून का 1 दिन कितने घंटे का हो गया? 16 घंटे 7 मिनट का। कितने समय का हो गया? 16 घंटे और 7 मिनट का। 1 ईयर ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 165 अर्थ ईयर्स। लेकिन ये सन के जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये बहुत स्लो काट रहा है सन के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है, ऑर्बिट है इसकी, बहुत लंबी है। और वो कितना है? 165 अर्थ ईयर्स है। यानी पृथ्वी पर जितने 165 वर्ष होते हैं, उतने 165 वर्षों का 1 वर्ष नेपच्यून के ऊपर है। नेपच्यून के ऊपर सिर्फ 1 वर्ष है। 165 वर्ष पृथ्वी के बराबर नेपच्यून का 1 वर्ष होता है। स्पेस स्टडीज सो दैट इट हैज़ अबाउट 13 सैटेलाइट्स, और इसके 13 सैटेलाइट्स हैं, एंड थिन रिंग्स सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनस। और इसके चारों तरफ भी पतली पतली रिंग्स हैं यूरेनस की तरह ही। अब है ड्वार्फ प्लैनेट्स। A dwarf planet is a celestial body that orbits the sun, has enough mass to assume a nearly round shape and is not a moon. कोई भी ड्वार्फ का मतलब बोना। ड्वार्फ का मतलब बोना। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, स्मॉल पर्सन, ग्नोम भी बोलते हैं उसको, बोना। प्लेनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। अ ड्वार्फ प्लेनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। ये भी एक अंतरिक्षीय पिंड है। दैट ऑर्बिट्स द सन, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। हैज़ एनफ मास टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप एंड इज नॉट अ मून। और इसके पास एनफ मास है, इसके पास इतना वजन है, इतना द्रव्यमान है, टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप,
कि ये लगभग राउंड शेप में दिखाई दे जाता है एंड इज़ नॉट अ मून। और लेकिन ये मून भी नहीं है। यदि ये मून होता, ये सैटेलाइट होता तो वो सैटेलाइट में काउंट होता, लेकिन ये किसी भी प्लेनेट का सैटेलाइट नहीं है, ये स्वतंत्र है। दीज इंक्लूड प्लूटो, सेरस, इरिस, मेकमेक एंड होमिया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलार सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? प्लूटो जो बहुत फेमस रहा है। प्लूटो कभी कोई टाइम में प्लैनेट्स में काउंट होता था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों की जो मीटिंग हुई 2006 में, तो उन्होंने क्या किया कि प्लैनेट्स को और ड्वार्फ प्लैनेट्स को कैटेगराइज कर दिया। जो छोटे प्लैनेट हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला गया, और उस कैटेगरी में डालने के कारण से प्लूटो को ग्रहों से बाहर निकलना पड़ा, प्लैनेट से बाहर निकलना पड़ा, और प्लैनेट से बाहर निकलकर और इनको ड्वार्फ प्लैनेट की फैमिली में आना पड़ा। प्लूटो अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कोई टाइम में जब 2006 से पहले प्लूटो को सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी। प्लूटो इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। ये अर्थ के मून से भी थोड़ा छोटा है। इट टेक्स प्लूटो 248 ईयर्स टू गो अराउंड द सन, और ये नेपच्यून से भी ज़्यादा समय लगाता है। 248 साल लग जाते हैं सन के चारों तरफ चक्कर काटने में। इसका मतलब यहाँ पर प्लूटो का एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर हो गया। वन डे ऑन प्लूटो इज अबाउट 6.5 days ऑन द अर्थ, और लगभग 6.5 दिनों का एक दिन होता है। पृथ्वी के ऊपर जितना 6.5 दिन में जितना समय होता है, उतना समय प्लूटो के ऊपर एक दिन का होता है। वन आवर यूनिक अर्थ, हमारा अजीब पृथ्वी, हमारी अजीब पृथ्वी, हमारी एकदम नायाब पृथ्वी। और प्लेनेट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। हमारी जो पृथ्वी है वह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन मिलता है। द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। ये जो फोटो है आपको दिख रही है यहाँ पर, ये स्पेस से ली हुई फ़ोटो है, और स्पेस पर ये हमें इसी प्रकार की ऐसे बॉल की तरह दिखती है और बहुत कलरफुल दिखती है। जो ओशियन वाला एरिया है वो तो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जो अर्थ वाला एरिया है, जो सरफेस वाला एरिया है, वो सारा का सारा कहीं ब्राउन, कहीं ग्रीन, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पर ग्रीन, और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं, ज़मीन दिखती है वहाँ ब्राउन कलर का दिखाई देता है। द ओशियन एंड सीज मेक द अर्थ लुक ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। जो ओशियंस हैं, जो सागर हैं, वो इसको नीले रंग का दिखाते हैं। अंतरिक्ष से इसको कैसा रंग का दिखाते हैं? नीले रंग का दिखाते हैं। द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द क्लाउड्स एंड ग्रीन शोज द वेजिटेशन। और जो वाइट कलर है वो क्लाउड्स को शो कर रहा है। जो चारों तरफ ये क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, इनको शो कर रहा है। और ग्रीन कलर वनस्पति को दिखाता है, वेजिटेशन को दिखाता है। 30% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय लैंड। हमारी जो पृथ्वी है उसका ओनली 30% है वो लैंड से कवर है, एंड 70% बाय वाटर, और 70% पानी से घिरा हुआ है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ये है मेन बात। अर्थ की मेन बात क्या है कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पानी की वाष्प से घिरी हुई है। इसे ही एटमॉस्फेयर बोलते हैं पृथ्वी का। इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन, और इसके चारों तरफ एक ओजोन की लेयर भी है। ये ओजोन की लेयर क्या काम करती है? ये विच एब्जॉर्ब सम ऑफ द डैमेजिंग रेडिएशंस फ्रॉम द सन। जो सन से जो सनलाइट आती है उसमें रेडिएशन आती है बहुत सारी, और उनमें से कुछ ऐसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जिनको ओजोन है ये क्या कर लेती है, जिनको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ हैज़ वाटर। जो सबसे मेन बात है अर्थ की, और यहाँ पर जो जीवन है, जिस कारण से यहाँ पर जीवन है, वो है अर्थ
के ऊपर पानी का होना, दीज कंडीशंस सपोर्ट लाइफ। ये जो परिस्थितियां हैं, दीज कंडीशंस सपोर्ट लाइफ, ये जीवन को सपोर्ट करती हैं। बिसाइड्स आवर प्लेनेट हैज सॉइल विच अलाउज प्लांट्स टू ग्रो। इसके साथ साथ हमारी अर्थ पर और क्या क्या चीज़ें हैं? सॉइल है, पानी तो है ही है, यहाँ पर पानी तो है ही, सॉइल भी है, विच अलाउज प्लांट्स टू ग्रो, और उस सॉइल होने के कारण से प्लांट्स उग पाते हैं। यानी पानी और ज़मीन का होना ही, हवा और पानी का होना ही मायने नहीं रखता, साथ में मिट्टी भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी और पानी और हवा ये तीनों होंगे तो ही जीवन संभव है। आज की जो फॉर्मेट है, आज जो हम जीव जंतु देख रहे हैं, इंसान देख रहे हैं, पशु देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही है। दो द टेम्परेचर्स ऑन अर्थ वेरी अलॉट, यद्यपि पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अंतर वाला है। कितना अंतर है? सबसे कम टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम है 65 डिग्री सेल्सियस। वी हैव मोर और लेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट, और रात और दिन के टेम्परेचर में भी काफ़ी फ़र्क है, कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कहीं बहुत कम फ़र्क है। और प्लेनेट इज़ अबाउट 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, या इसको मिलियंस में देखेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इट मीन्स 149 मिलियन 591,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। इतनी दूर है सन से। देयरफॉर इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और इसी कारण से ये ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ही ज़्यादा गर्म है। द अर्थ शेप इज जियोइड, मीनिंग इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। इट टेक्स 365 by 1/4 days to complete one revolution around the sun। तो अर्थ की जो शेप है ये बहुत काम की बात है। अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड शेप, यानी पृथ्वी की तरह ही शेप है, जैसे संतरा होता है ना उसकी तरह शेप है। और इस जो मतलब अपने आप में नायाब शेप है, किसी फल से तुलना कर नहीं सकते, लेकिन दिखती लगभग संतरे की तरह है, लेकिन फिर भी इसकी जो शेप है, पृथ्वी की शेप है, उसको कहा जाता है जियोइड शेप, GEOID, यानी पृथ्व्याकार। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये पोल्स के ऊपर थोड़ी सी दबी हुई है, चपटी है। इट टेक्स 360 by 1/4 days, और ये 365 दिन लगाती है किस काम में? रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमने में इसको कितना समय लग जाता है? 365 सही 1/4, इतना समय इसको लग जाता है। और इसी कारण से एक साल का कितना हो गया? एक साल में कितने दिन हो गए? 365 बटा सही 1/4, यानी 360 by 1/4, एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। और एक रोटेशन पूरा कितने समय में कर लेती है? ओनली 24 आवर्स में। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जो दिन है उसकी अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, यानी 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है जिसे दिन बोलते हैं, और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 360 by 1/4 डेज, जितने दिन में ये एक साल हो जाता है। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड, और ये जिस एक्सिस के ऊपर जो घूमती है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है। यानी अर्थ है वो ऐसे नहीं है कि जो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो दोनों चपटे हुए हैं, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ऐसा नहीं है। ये अबाउट 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई 67.5 में झुकी हुई है, और ये झुकी हुई होने के कारण से विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स, और इस कारण से हमारे यहाँ पर सीजन्स में परिवर्तन होता रहता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस,
और ये अपनी एक्सिस पर किधर से किधर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। और यही कारण है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो सूरज हमें ईस्ट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। सूरज हमें किस तरफ से आता हुआ लगता है कि ईस्ट की तरफ आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ घूम रही है ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हुए होने के कारण से सन जो अपनी जगह पर स्थिर है वो भी ऐसे लगता है कि ये ईस्ट से होकर वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब है सैटेलाइट्स और मून्स, यानी उपग्रह या चंद्रमा। हर लगभग कुछ ग्रहों के नहीं है, बाकी लगभग सभी ग्रहों के क्या हैं, चंद्रमा है, यानी सैटेलाइट है, उपग्रह है। सैटेलाइट्स आर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द लार्जर बॉडीज। सैटेलाइट्स वो अंतरिक्षीय छोटे पिंड हैं जो बड़े पिंडों के चारों तरफ घूमते हैं। जनरली द प्लैनेट्स एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसा कि प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही सैटेलाइट्स अकम्पनी देम इन देयर रिवोल्यूशन। सैटेलाइट्स भी उनके चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट्स में बी ह्यूमन मेड और नेचुरल। यानी देखो, मैं एक बात देख लो आप अच्छी तरह से, सैटेलाइट्स के दो काम हो गए। सैटेलाइट्स के एक काम तो हो गया प्लेनेट के चारों तरफ घूमना, और दूसरा काम हो गया प्लेनेट के साथ साथ किसके चारों तरफ घूमना, सन के चारों तरफ भी घूमना। सैटेलाइट है वो प्लेनेट के साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और सैटेलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून है, ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जैसे आर्यभट्ट है। ये मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जिन्हें स्पेस क्राफ्ट से ह्यूमन लॉन्च करता है स्पेस में। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। और इनको किस लिए भेजा जाता है स्पेस में, ताकि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो अंतरिक्षीय पिंड हैं उनकी जानकारी जुटा सकें, उनके बारे में आंकड़े जुटा सकें। दे आर लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट यूजिंग रॉकेट्स। दे आर लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट्स को काम में लेते हुए। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ अ प्लेनेट, किसी भी ग्रह का, ऑफ अ प्लेनेट। चंद्रमा है वो किसी भी ग्रह का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून एंड मार्स हैव मेनी मून्स व्हाइल मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। देखो अच्छी तरह से इस बात को समझ लो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स, इनके तो बहुत सारे मून्स हैं, जबकि मरकरी और वीनस के कोई मून नहीं है, और अर्थ के एक मून है। अर्थ हैज़ ओनली वन मून। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है।